लेकिन किस तरह से हो हल्ला करते हुए, हो हंगामा करते हुए नेता प्रतिपक्ष नजर आते हैं, ये भी आपको सुनवाते हैं। The issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. तो सुना आपने राहुल गांधी किस तरह से उन तमाम मुद्दों को यहां पर उठा रहे थे और इस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस तरह से पलटवार किया, किस तरह से प्रहार किया, ये भी सुनवाते हैं। कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है। सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है। सर, मैं कठोर शब्द से इसको निंदा करता हूं। सर, जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसकी उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर, मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था? सच सुनने की सामने ही है। और उधर अगर बात करें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, वो क्या कुछ कहते हुए नजर आए, उन्होंने क्या तमाम बातों को उठाया कि ये सरकार पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाएगी और कुछ करे ना करे ये सरकार, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड ये बनाएगी पक्का। ये मंत्री रहे तो बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा, ये सवाल उठाते हुए सीधे तौर पर शिक्षा मंत्री पर। एनटीए संस्था की क्या क्रेडिबिलिटी थी, ये सवाल पूछा गया शिक्षा मंत्री से वहां। और ज्यादा नंबर वाले बच्चों की सूची आए, उन्होंने ये कहा कि सेंटर वाइज छात्रों की सूची जारी होनी चाहिए। कई सेंटर्स पर 2000 से ज्यादा लोग पास हुए हैं, जो ज्यादा छात्र हैं 2000 से वो पास हुए हैं। कई प्रदेशों में 650 से ज्यादा उनके नंबर रहे हैं। तो ये कहते हुए नजर आए, ये वो तमाम बड़ी बातें हैं जो अखिलेश यादव यहां उठाते हुए नजर आए। इसके अलावा अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहां हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2,000-2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2000 से ज़्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहां पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज़्यादा सबसे ज़्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? तो सुना आपने अखिलेश यादव ने क्या कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से नीट से ही जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। क्या कुछ टिप्पणियां कोर्ट द्वारा की गई है। हालांकि जो खबर इस वक्त मिल रही है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट में कल भी नीट मामले पर सुनवाई जारी रहेगी। सवाल नंबर 19 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है।
आईआईटी दिल्ली पैनल गठित करे। सवाल 19 के लिए एक्सपर्ट की टीम बने। क्या है ये सवाल 19, ये समझने की कोशिश हम करेंगे। हमारी सहयोगी सुजाता हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन आईआईटी 3 सदस्यीय जो कमेटी है वो बनाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। और एक्सपर्ट टीम सही जवाब दाखिल करे, आज ही कमेटी बनाने का आदेश जारी किया गया है। और एनटीए ने 2 ऑप्शन सही बताए थे। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इन टिप्पणियों को किस तरह से लिया जाए। सुजाता इस वक्त हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजाता, क्या जानकारी मिल पा रही है? और ये सवाल नंबर 19 के बारे में हम चाहेंगे कि थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप विस्तार से बताएं। सुजाता, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मुझे नहीं लगता कि सुजाता तक आवाज इस वक्त पहुंच रही है। लेकिन देखिए, ये माना जा रहा था कि आज इस पर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है और ये फैसला जाहिर तौर पर ऐतिहासिक फैसला होगा। लेकिन क्योंकि ये मामला गंभीर है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, तो इसलिए इसमें कोर्ट भी कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं करना चाह रहा है। कल भी इस मामले पर सुनवाई जारी रहेगी। कुछ आदेश, कुछ टिप्पणियां या कुछ ऐसे निर्देश जो कोर्ट द्वारा दिए गए हैं वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से यहां पर बता रहे थे। लेकिन आइए अब इस मुद्दे पर हम यहां पर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से नीट पर यह सुप्रीम सुनवाई होती है और कोर्ट द्वारा क्या कुछ कहा जाता है। इस पर सुप्रीम सुनवाई जारी है, यानी कि अब माना जा रहा था कि आज पहले फैसला आ जाएगा, अब आज ऐसा कोई फैसला नहीं दिया है। कल भी अभी इस मामले पर फैसला सुनवाई जो है वो जारी रहेगी। देश को नीट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। नीट पर सुप्रीम कोर्ट में 40 ऐसी याचिकाएं हैं जिन पर सुनवाई चल रही है। दोबारा परीक्षा कराई जाए, ये जो याचिका करता है उनका कहना था। तो आज जो ये सुनवाई हो रही थी, ऐसी ही री एग्जाम समेत जो 40 ऐसी याचिकाएं हैं उन पर यह सुनवाई हो रही थी। एनटीए ने पेपर लीक की बात को माना है और वहीं एनटीए ने ऑल इंडिया रैंक जारी नहीं की है। ये याचिकाकर्ताओं के जो वकील है, याचिकाकर्ता जो हैं, वो दरअसल कहते हुए नजर आए बैंक जाने से पहले पेपर लीक हो गया। मतलब ये नहीं कि वहां पर बाद में हुआ, बल्कि पहले ही ये पेपर जो है वो लीक हो गया। ये याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा। तो ये जो सुप्रीम सुनवाई आज चल रही है, जिन मुद्दों पर चल रही है, जो 40 ऐसी याचिकाएं हैं उस पर ये चल रही है। लेकिन याचिकाकर्ताओं के जो वकील हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, ये आपको सुनवाते हैं। फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज बोला था, लेकिन इस बीच में डाटा रिलीज करा गया है। रिजल्ट का डाटा जो है, उस डाटा को रिलीज करने में भी एनटीए ने कुछ चालाकी दिखाई है और रोल नंबर्स भी हटा दिए गए हैं और साथ साथ रोल नंबर के साथ जो डमी नंबर दिया है उसको भी जंबल कर दिया है। तो हम ये तो देख सकते हैं कि एक सेंटर में कितने बच्चे हैं, पर हम क्लासरूम वाइज नहीं देख सकते, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एक सेंटर में कुछ क्लासरूम कॉम्प्रोमाइज्ड हो और कुछ जगह फेयरली एग्जाम हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्देश था इस मामले में? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सारा डाटा रिलीज करें, बच्चों के आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो। तो बच्चों के आइडेंटिटी के लिए नाम छुपाया जा सकता था, रोल नंबर छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी। और अगर आपने रोल नंबर छुपाया है तो रोल नंबर को उसी सीक्वेंस में देना चाहिए था, डमी नंबर को, जो रोल नंबर के हिसाब से है। तो सबसे पहले ये है। दूसरा, इस डाटा को एनालाइज करने से पता चला कि टॉप 100 सेंटर्स में से 46 सेंटर सीकर के हैं। तो जो एनटीए का स्टैंड था कि सारे टॉपर्स या सब जो पूरा अक्रॉस द कंट्री और ऑल ओवर स्टेट्स में डिवाइडेड है, वो ये प्रूव हो जाता है कि टॉप 100 सेंटर में से 71 सेंटर राजस्थान की 3 सिटी से आते हैं, जिसमें से टॉप 100 में 46, टॉप 50 में देखेंगे तो 31 सेंटर और 16 सेंटर जयपुर से और 8 सेंटर कोटा से है। अब आपको लगता है कि राजस्थान पर फोकस अब चला गया है? बिल्कुल, राजस्थान पर ये देख, क्योंकि कहीं ना कहीं से इसमें 20-25 हजार बच्चे की एंट्री हुई है। अब वो कैसे, तो ये डाटा देखने के बाद से ये क्लैरिटी आ जाता है। और उसमें जो एक कोचिंग सेंटर के जो है वो बहुत बड़ी तादाद में, सीकर का एक कोचिंग सेंटर है जिसके एक बहुत बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो गुरु कृपा